हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए हो तो आपने कहा इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज की बात करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस हो तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर इसका के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब हम यहाँ पर डी क्यू की डिफरेंट कंडीशन को निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमने एक रॉड ली, उसकी लेंथ एल है। एक रॉड थी, इसकी लेंथ एल है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने कहा यहां से ये फर्स्ट एंड है, ये लास्ट एंड है, ये पॉइंट पी है। वेयर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमको फील्ड फाइंड करनी, प्लस है तो फील्ड आउटसाइड होगी। पॉजिटिव के लिए फील्ड आउटसाइड होती है। हमने यहां से इसकी डिस्टेंस को मेजर किया ए। अब लेकिन पूरी रॉड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो पूरी रॉड के लिए हम निकाल नहीं पाएंगे। रॉड के सभी पॉइंट के लिए कैसे आएगी, तो फिजिक्स में क्या किया था, किसी छोटे से टर्मिनल को लेकर उसको इंटीग्रेट करके बड़ा कर देते हैं। तो छोटा सा टर्मिनल हमने काट लिया यहाँ पर, ये ऐसा छोटा सा टर्मिनल लिया जिसमें चार्ज क्या है, डी क्यू है। हमने लेट कर लिया ये पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। लेट आ टर्मिनल इन अ रॉड ऑफ चार्ज डी क्यू एट x distance point P where calculate electric field। तो क्या फॉर्मूला, E इक्वल के बाई आर स्क्वायर, कंटिन्यूअस डी क्यू, लेकिन डिस्टेंस क्या है, x, तो k बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। किसके लिए बात कर रहा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां पर कंटिन्यूअस चार्ज हो। अब डी क्यू डिपेंड करेगा किस पे, एक नई डेफिनेशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यू बाई एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लेंथ में जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसका जो रेशियो बन जाता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर होती है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगर हमने कहा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैम्डा इक्वल डी क्यू, कितनी डिस्टेंस से फाइंड कर रहे हैं, एक्स, तो एक्स का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या, डी एक्स, तो लैम्डा इक्वल डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एक्स। हमको डी क्यू की वैल्यू मिल गई, डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एक्स। यहाँ पर डी क्यू है, इक्वेशन 1 को फॉलो करो, इक्वेशन 1 को, E इक्वल के बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, डी क्यू के प्लेस पे लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा बाहर कर लीजिए, तो के लैम्डा एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो E इक्वल
के लैम्डा एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल एक्स की पावर n+1 अपान n+1। जो पावर में होता है वो n+1 चला जाता है, वही डिनोमिनेटर में आ जाता है n+1। तो x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 + 1 और अपान में -2 + 1, तो वैल्यू हो गई x की पावर -1 अपान -1। x को नीचे ले आइए तो क्या लिख सकते हैं? -1 अपान x। इसको ये लिख सकते हैं -1 अपान x। x की पावर n डी एक्स इक्वल एक्स की पावर n+1 अपान n+1। जो पावर में होता है वही n+1 हो जाता है, वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो -2 है। लिमिटेशन क्या है? ये फर्स्ट इंड है, ये लास्ट इंड है। फर्स्ट इंड से डिस्टेंस है a और लास्ट इंड से डिस्टेंस हो गई a + l, मतलब a से लेकर a + l तक। तो वैल्यू सॉल्व करिए। इक्वल के लैम्डा x की पावर -2 + 1, क्या आया था इसकी वैल्यू? -1 अपान x, -1 अपान x, a से लेकर a + l तक। तो क्या लिमिटेशन आ गई? लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर माइनस लोअर, पहले ऊपर वाली, तो x के प्लेस पे a + l, फिर बीच में माइनस और माइनस बीच का, और दूसरा -x के प्लेस पे 1 अपान a। तो के लैम्डा -1 अपान a + l माइनस +1 अपान a, तो इक्वल के लैम्डा 1 अपान a माइनस 1 अपान a + ये प्लस वाली वैल्यू पहले हो गई और माइनस वाली बाद में हो गई। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल Q/L होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो क्या बन जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप यहाँ पे ले सकते थे तो यहाँ से x डिस्टेंस हो जाती, फिर वही बात होती a से लेकर a + l तक। यहाँ लेते तब भी हमको डिस्टेंस सेलेक्ट करनी पड़ती x, और लास्ट में x की वैल्यू a से लेकर लास्ट पॉइंट कहाँ तक आता? a + l तक। तो ये था रॉड के लिए। इसको पॉज करके नोट कर लें। फिर आया कि मान लीजिए कि इस फॉर्म में ना देकर वो सर्किल बना दे, सेमी सर्किल बना दे, तब क्या करना चाहिए? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम सेमी सर्किल के लिए बात करते हैं। सेमी सर्किल लास्ट में सर्किल के लिए भी आएगा। ये सेमी सर्किल हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, रेडियस r हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब पूरी चार्ज को टनल को लेकर हम बना नहीं सकते, तो थोड़ा सा कहीं हम टर्मिनल लेट कर लें। हमने ये लेट कर लिया, कितने एंगल में? थीटा। चार्ज क्या है? dq। लेंथ क्या है इसकी? dl। ये स्मॉलेस्ट एंगल कितना? d थीटा। प्लस के लिए फील्ड आउटसाइड, तो ये थीटा एंगल पे है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो DE cos थीटा होता है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बचा? DE sin थीटा। ठीक, एंगल के साथ में cos थीटा और जो बचा वो sin थीटा। अगर इसी टनल को हम ये टर्मिनल यहाँ मानते तो यहाँ मिलता, प्लस के लिए फील्ड बाहर होती E, तो ये वाला E cos थीटा और ये E sin थीटा। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर आप ड्रा करोगे तो DE sin थीटा कंपोनेंट
सॉरी डी कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ एक टनल बनाएं, इस टनल के बनाने के बाद यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा। मतलब कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा कैंसिल ईच अदर because it have mirror form। ये कैसा बना रहे हैं, मिरर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या निकली, इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा। ठीक, इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा। सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये तो हमारा मेन हो गया, इसी में वैल्यू रखनी है। तो डी इक्वल के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू क्या आता है, लैम्डा इक्वल डी क्यू बाई डी एल। लैम्डा क्या, डी क्यू बाई डी एल डेफिनेशन से। तो डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एल। ठीक, तो डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एल हो गया, तो डी ई इक्वल के बाई आर स्क्वायर, डी क्यू के प्लेस पे लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल। अब डी एल की वैल्यू क्या है, तो इसको देखो, फिगर को अलग कर लीजिए कुछ। ये डी एल है, ये आर है रेडियस, डी थीटा है। डी थीटा इक्वल डी एल बार आर, एंगल इक्वल आर्क अपॉन लेंथ। तो डी एल की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, आर इंटू डी थीटा। डी एल की वैल्यू हो गई आर इंटू डी थीटा। तो डी ई इक्वल इंटीग्रल के बाई आर स्क्वायर इंटू लैम्डा, और डी एल के प्लेस पे आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल। तो डी ई इक्वल के बाई आर लैम्डा डी थीटा। तो डी ई इक्वल के बाई आर तो बाहर, लैम्डा बाहर, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। ये डी ई की वैल्यू हो गई। ठीक, डी एल डी इक्वल के बाई आर स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू क्या है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। तो यहां रख लीजिए, वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ई नेट इक्वल डी ई की वैल्यू क्या, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। तो के लैम्डा बाई आर ई नेट इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल 0 पे है, फाइनल कहाँ पे है, पाई पे। इनिशियल 0 पे है और फाइनल कहाँ पे है, पाई पे है। अब साइन थीटा जब कॉस थीटा में जाएगा तो माइनस का होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में जाएगा तो माइनस का। तो ई नेट इक्वल के लैम्डा बाई आर क्या बनेगा, माइनस का कॉस थीटा 0 टू पाई। तो ई नेट इक्वल के लैम्डा बाई आर, वैल्यू रखिए माइनस कॉस पाई माइनस बीच का, अब माइनस कॉस 0। ठीक है, तो ई नेट इक्वल के लैम्डा बाई आर, कॉस 180 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। कॉस 0 1 माइनस माइनस क्या मिलकर हो गया, +1। तो ई नेट इक्वल क्या हो गया, 2k लैम्डा बाई आर। ई नेट कितना हो गया, 2k लैम्डा बाई आर। अगर लैम्डा की वैल्यू आप देखो
तो लैम्डा इक्वल क्या है, डी क्यू बाई डी एल। तो क्यू, एल क्या लेंथ, लेंथ क्या सरकमफ्रांसेस, पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना, पाई आर। आधा कितना होता है, पाई आर। आप लैम्डा की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल है, जैसा न्यूमेरिकल का है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ जैसे आपने टनल काटा, तो टनल के काटते ही क्या होगा, यहाँ पर ई बाहर चला गया, तो ये ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा, एंगल के साथ कॉस थीटा, और जो बचा परपेंडिकुलर वो साइन थीटा। तो डी ई कॉस थीटा का कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अभी जगह मान लो क्वाड को बना दिया जाए, तो क्या करेंगे, क्वाड के लिए इसका मतलब है कि सरकमफ्रांसेस का कितना हो गया। चलिए क्वाड देखते हैं। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी रेडियस आर, ये पॉइंट ओ। फिर वही चीज, एक का एक टर्मिनल लेना पड़ेगा आपको। चार्ज डी क्यू, लेंथ डी एल, एंगल डी थीटा, ये एंगल थीटा। थीटा के कंपोनेंट प्लस के लिए फील्ड बाहर, तो ये तो एक कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, थीटा एंगल पे। यहां पर बनाओगे फील्ड बाहर, फिर ये डी ई कॉस थीटा, ये वाला डी ई साइन थीटा। मतलब कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कंपोनेंट किसका है, ई वाई का, और ये कंपोनेंट किसका है, ई एक्स का। दोनों का रिजल्टेंट 20 से 45 डिग्री पे, तो 45 पे ई इक्वल क्या होता है, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये हमारा मेन हो गया। अब हम ई एक्स और ई वाई कैलकुलेट करें, कैसे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल। तो इनिशियल 0 डिग्री पे है और फाइनल कितने पे है, पाई बाई 2 पे, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। चलिए ई एक्स पहले निकाल लेते हैं। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, और ई वाई क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी ई साइन थीटा। हम पहले डी ई निकाल लें, तो डी ई इक्वल के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू क्या हो जाएगा, के डी क्यू बार बार निकाल चुके हैं, लेमडा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एल। डेफिनेशन से, लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से, लेमडा इक्वल डी क्यू बाई डी एल, छोटे से पार्ट के लिए, तो अपान में आर स्क्वायर। अब यहां पर डी एल फिगर वही है, डी थीटा, ये डी एल है, ये आर है, तो डी थीटा इक्वल डी एल बाई आर। तो डी ई इक्वल के लेमडा डी एल के प्लेस पे डी थीटा इंटू आर अपान में आर स्क्वायर। तो डी ई इक्वल के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। डी ई की वैल्यू आ गई। अब चाहे कॉस पे लगाइए या साइन पे लगाइए। तो मान लो ई एक्स के लिए, अब ई एक्स के लिए डी ई, तो के लेमडा बाई आर तो बाहर रहेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा किसकी रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आएगी। तो ई एक्स सॉल्व करो, ई एक्स
ई एक्स इक्वल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, तो ई एक्स इक्वल के लैम्डा बाई आर, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 2, फिर माइनस साइन 0, साइन 90 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब आप बताइए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, साइन 0 होता है, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आई, के लैम्डा बाई आर। फिर जब ई वाई आया तो के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया। अब किसका रिस्पेक्ट हो गया, साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2, तो ई वाई इक्वल के लैम्डा बाई आर साइन का माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, वैल्यू रखिए ई वाई इक्वल के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस पाई बाई 2, माइनस माइनस बीच में कॉस 0, कॉस 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई वाई कितना आया, के लैम्डा बाई आर, ई एक्स ई वाई हो गया। तो टोटल ई नेट निकाल लीजिए, ई नेट कितना हो जाएगा, ई एक्स ई वाई दोनों सेम है, ई एक्स ई वाई की दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो इसको भी ई इसको भी ई, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या हुआ, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ई रूट 2 लिख सकते हैं। ई एक्स ई वाई में किसी एक की वैल्यू रख दीजिए, तो अंडर रूट 2 के लैम्डा बाई आर, लैम्डा क्या होगा, क्यू बाई एल, एल कितना है यहाँ पर, टोटल 2 पाई आर का फोर्थ चौथा हिस्सा, तो पाई आर बाई 2, तो लैम्डा इक्वल 2 क्यू बाई पाई आर, 2 क्यू बाई पाई आर। यहाँ कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ बनाओगे तो फील्ड बाहर, ये ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा, तो कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। पॉज करके नोट कर लें। फिर एक जर्नल केस, मान लो सभी चीज़ों को एक जैसा निकालना है, तो एक छोटा सा जर्नल केस पढ़ लेते हैं। फिर से बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ये है, यहाँ एक पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए आप पहले इसको ड्रॉ कर लें। टोटल एंगल अल्फा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर तो ये इसका मिड पार्ट होगा, आधा इधर आधा इधर, मतलब लिमिट माइनस पाई बाई 2 सॉरी माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस के अल्फा बाई 2 तक। हमने यहाँ पर एक बना लिया टर्मिनल अपना, कितना डी क्यू लेंथ, डी एल कितना एंगल डी थीटा, इसको लेट कर लिया थीटा, प्लस के लिए फील्ड आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड। अब ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बचे, थीटा एंगल है, तो थीटा के लिए ये थीटा, क्योंकि ये भी थीटा, तो ये क्या होगा डी ई कॉस थीटा, थीटा के साथ थीटा डी ई कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, ठीक है। यहां बनाइए, प्लस के लिए फील्ड बाहर, तो ये वाला डी ई साइन थीटा और नीचे वाला डी ई कॉस थीटा। कुल मिला के जो यहाँ का डी ई साइन थीटा है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ फील्ड बनाइए, यहाँ बनाएंगे प्लस के लिए बाहर, बाहर के लिए थीटा एंगल पे ये डी ई कॉस थीटा, उधर वाला डी ई साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है टोटल जो नेट फील्ड आई डी ई
साइन थीटा कैंसल ईच अदर। क्यों? बिकॉज इट हैव मिरर फॉर्म। वो कैसा बनाएगा? मिरर फॉर्म। तो ई नेट क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक, तो डी सबको मालूम है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू क्या? लैम्डा इंटू डी एल, और डी क्यू इक्वल लैम्डा, डी एल क्या बनेगा? डी एल क्या बनेगा? डी थीटा डी एल और आर, समझ गए होंगे। डी थीटा इक्वल डी एल बाई आर। तो डी एल क्या? आर इंटू डी थीटा। ठीक है, वैल्यू रखिए। तो डी ई इक्वल के बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू के प्लेस पे लेमडा आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया। तो डी ई इक्वल के लेमडा बाई आर डी थीटा। ठीक, वैल्यू रखो ई नेट पे। तो ई नेट इक्वल डी ई कॉस थीटा, तो के लेमडा बाई आर बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा में, कहाँ से? माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस के अल्फा बाई 2 तक। तो इसका ई नेट निकालिए। ई नेट इक्वल के लेमडा बाई आर। ठीक है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा का साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस के अल्फा बाई 2। तो ई नेट इक्वल के लेमडा बाई आर, थीटा के प्लेस पे अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल के लेमडा बाई आर, दोनों ऐड हो गए, 2 साइन अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया, 2 साइन अल्फा बाई 2। लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस के अल्फा बाई 2 तक, ये इनिशियल से फाइनल माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस के अल्फा बाई 2 तक। यहाँ फील्ड बनाते हैं, प्लस के लिए फील्ड बाहर, थीटा एंगल पे ये डी ई कॉस थीटा, और ये होता है डी ई साइन थीटा। तो डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसी को चेक करना है कि हमने सही किया कि नहीं। तो मान लीजिए पहला हम सर्किल चेक करते हैं। सर्किल के लिए टोटल एंगल कितना? 360। तो ई नेट इक्वल 360 बाई 2, 180, साइन 180 जीरो होता है। साइन 180 कितना? के लेमडा बाई आर 2 साइन हो जाएगा 180, साइन 180 की वैल्यू 0, तो ई नेट कितना? 0 हो जाएगा। फिर मालूम है सेमी सर्किल चाहिए, तो तब क्या करें? तो मालूम है सेमी सर्किल के लिए कहा, सेमी सर्किल के लिए अल्फा कितना होगा? 180, 180 बाई 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ई नेट कितना आ गया? 2 के लेमडा बाई आर। 180 बाई 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। फिर थर्ड केस आया कि क्वाड के लिए मान लो यहीं से निकलना पड़ जाए, तो क्वाड के लिए हम क्या करें? क्वाड के लिए ओवरऑल एंगल कितना? 0 से 90 मतलब 90, 90 बाई 2 साइन 45। तो ई नेट इक्वल 2 के लेमडा बाई आर, और साइन 45 होता है 1/√2। इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स? √2 टाइम्स। तो क्या आया? √2 के लेमडा बाई आर। कन्फर्म हुआ? ठीक, पॉज करके नोट कर लें इसको।
पॉज करके नोट कर लें। अब कर दिया जाए। अब मान लो फाइनाइट चार्ज शीट के लिए पूछते हैं। लास्ट सिचुएशन फाइनाइट चार्ज शीट के लिए। फिर से कह रहा हूं, इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है। चलिए, ये शीट है, इसकी लेंथ क्या है, L है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये डिस्टेंस पर P है, x डिस्टेंस पे जहां फील्ड कैलकुलेट करना है, तो लेट ठीक θ2 θ1। फिर एक हमको टर्मिनल क्रिएट करना पड़ेगा, तो टर्मिनल बना लीजिए। एक टर्मिनल बनाया, कितने एंगल पे, d5, और इस एंगल को क्या माना, फाई। ये है r, इसकी लेंथ है dl और ये लेंथ है l। फाई के लिए कंपोनेंट बनाइए, फाई के लिए प्लस के लिए फील्ड बाहर, प्लस के लिए फील्ड बाहर, तो एक ये कंपोनेंट हुआ और दूसरा एक ये कंपोनेंट हुआ। तो ये फाई पे है एंगल के साथ, तो ये क्या होगा, d cos फाई, और ये क्या होगा, de sin फाई। ठीक, ये इसके साथ है, शीट ऐसी है, ये ऐसे गया, तो ये परपेंडिकुलर है और ये कैसा है, पैरेलल है। यहां बनाओगे तो ये cos फाई, ये sin फाई, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कुछ नहीं करेंगे, दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो गए, तो दोनों की वैल्यू को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए अलग अलग कैसे, चलिए मान लीजिए E परपेंडिकुलर आ रहा है इंटीग्रल ऑफ de cos फाई, और E पैरेलल आ रहा है इंटीग्रल ऑफ de sin फाई। ठीक, तो पहले de निकालो, क्या फॉर्मूला, k dq बाई आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस पर है, वेरिएशन है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा r भी चेंज होगा। dq की वैल्यू क्या है, तो k बाई आर स्क्वायर, dq तो लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। dl क्या है, dl की वैल्यू, तो dl की वैल्यू कैसे निकालोगे, d फाई इक्वल dl बाई आर। ठीक, अगर यहां से वैल्यू निकालो तो k बाई आर स्क्वायर लैम्डा और dl, चलिए dl वेरिएशन में तो अलग इसको निकालते हैं, ये हो गया de। जरा आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो cos फाई इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस, तो x बाई आर, x क्यों लिया, क्योंकि x डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो cos फाई इक्वल x बाई आर, तो r के प्लेस पे x बाई cos फाई, r के प्लेस पे x बाई cos फाई। ठीक, देखिए ये r है, यहां वैल्यू रखिए, तो de इक्वल k लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर, ऊपर चला गया cos स्क्वायर फाई। ठीक,
फिर जरा tan फाई निकालो, क्योंकि dl तो चेंज हो रहा है वेरिएशन में बार बार। अगर tan फाई निकालो तो बेस परपेंडिकुलर अपान बेस, तो l अपान x, तो l इक्वल x tan फाई, डिफरेंशिएट करो dl बाई डी फाई, डी फाई में तो tan का सेक स्क्वायर फाई, tan का क्या सेक स्क्वायर फाई। बायो वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा यहाँ लर्न भी कर सकते हैं। dl अपान डी फाई, l का फाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आया सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई। वैल्यू रखिए dl के प्लेस पे, तो d इक्वल के d इक्वल के लेमडा बाई एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और dl के प्लेस पे x सेक स्क्वायर फाई डी फाई, x सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये दोनों कैंसिल, x से x कैंसिल, तो d इक्वल के लेमडा बाई एक्स डी फाई, हमको de मिल गया। अब जब de मिल गया तो हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले परपेंडिकुलर, de की वैल्यू क्या है के लेमडा बाई एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, यहाँ इस इनिशियल से इस फाइनल तक, नीचे से ऊपर, तो माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस के थीटा 1, माइनस के थीटा 2 से प्लस के थीटा 1 तक, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, तो ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई एक्स, ये साइन फाई माइनस फाई 2, सॉरी माइनस थीटा 2 से थीटा, वैल्यू रखो, तो ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई एक्स, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, ठीक। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई परपेंडिकुलर क्या आया के लेमडा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमारा हो गया किसका परपेंडिकुलर का। फिर पैरेलल में आ जाओ, के लेमडा अपान एक्स वैल्यू निकाल चुके हो, के लेमडा अपान एक्स डी फाई, तो के लेमडा अपान एक्स बाहर, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या किसके रिस्पेक्ट में डी फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी फाई के रिस्पेक्ट में तो साइन का वही माइनस थीटा 2 से प्लस के थीटा 1 तक। अब इधर वाला नोट कर लीजिए, पॉज करके इधर नोट कर लीजिए, जगह नहीं रफ कर दिया जाए। चलिए 6 से साइन फाई का माइनस ई पैरेलल के लेमडा बाई एक्स, साइन का माइनस कॉस फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो ई पैरेलल कितना के लेमडा बाई एक्स माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा 2, तो ई पैरेलल के लेमडा बाई एक्स कॉस माइनस थीटा प्लस के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हो गई प्लस, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस फाई थीटा 1, ठीक। कन्फर्म हुई बात, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनाइट चार्ज शीट का, फाइनाइट चार्ज शीट का, ठीक। HC वर्मा में सारी चीज़ें पूछी गई हैं, IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। इसको समझने के लिए हमको इसका 4th लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी होगा। आज का लेक्चर नंबर 5 था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसको समझना, उसकी डायरेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, रिंग के लिए, और भी डाइपोल की बात करेंगे आगे, ठीक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें।